जिसने मौत को 2 बार दिया था मात, लेकिन क्रिकेट में इसके साथ हुई बड़ी नाइंसाफी। इंग्लैंड के खिलाफ तिहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी, टेस्ट मैच में अपने पहले शतक को तिहरे शतक के रूप में बदलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी। क्रिकेट के बारे में यह कहा जाता है कि यह अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन यह खिलाड़ियों के लिए भी होता है क्या? आज हम जिस खिलाड़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं, यह खिलाड़ी जब भारतीय टीम का हिस्सा बना था उस समय इसके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड कमाल के थे। इसके द्वारा खेले जा रहे शॉट के बारे में यह कहा जाता था कि एक शॉट पर मेडल मिलना चाहिए। ज़रा सोचिए, जो खिलाड़ी अपने शुरुआती मैचों में इतना नाम कमाया हो, वह खिलाड़ी आज गुम हो गया है। आज न तो बीसीसीआई उसे याद करता है और न ही दर्शक। उस खिलाड़ी ने ऐसा क्या कर दिया कि कोई उसे आज याद तक नहीं करता। आपको जानकर हैरानी होगी, इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में एक ही दिन में 300 रन बना दिया था। इस खिलाड़ी में प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी, जिसकी प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री करते हों। उस खिलाड़ी की आज भारतीय टीम में कहीं कोई जगह नहीं है। भारतीय टीम से वह कोसों दूर है। इस खिलाड़ी का नाम है करुण नायर। आपको हम इस होनहार खिलाड़ी के बारे में विस्तार से बताएंगे, उसके जीवन के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले एक बात जान लीजिए, इस खिलाड़ी ने अपने तिहरे टेस्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और इसी रिकॉर्ड के साथ भारत ही नहीं, विश्व क्रिकेट के खिलाड़ी इस नायाब हीरे के दीवाने हो गए थे। आपको बता दें कि करुण नायर भारतीय टीम में दाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं उनके जीवन की ओर। करुण नायर का जन्म 6 दिसंबर 1991 को जोधपुर के राजस्थान में हुआ था। तब उनके पिताजी कलाधर नायर एक मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर राजस्थान में पोस्टेड थे। हालांकि करुण के जन्म के बाद करुण का परिवार के लोग बेंगलोर आ गए और यहीं पर चन्नास्वामी मैदान में छिड़काव प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि करुण नायर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बेंगलोर के फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल से हुई। उनकी मां बेंगलोर में ही एक शिक्षिका के रूप में स्कूल में पढ़ाई की। नायर की एक बहन है जिसका नाम श्रुति नायर है, जो कि कनाडा में रहती है। करुण अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तमिल जैसी भाषाएं बोल लेते हैं। हालांकि उनकी मातृभाषा मलयालम है। करुण नायर ने 2 बार मौत को चकमा देते हुए बचा है। करुण नायर का जन्म ही प्री मैच्योर बेबी के रूप में हुआ था। तब उनका वजन बहुत कम था। काफ़ी दिक्कतों के बाद उनकी जान बच पाई थी। तब डॉक्टरों ने कहा था कि इनकी शारीरिक मेहनत करने से यह स्वस्थ रहेगा। फिर परिवार के लोगों ने क्रिकेट से नाता जोड़ दिया। दूसरी बार साल 2016 में एक नाव दुर्घटना में वे बाल बच गए थे। केरल में हुए नाव दुर्घटना में डूबते डूबते बचे थे। उन्हें तैरना नहीं आता था, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें बचा लिया। करुण नायर के बचपन के दिनों को याद करते हुए नायर की मां बताती है कि करुण बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौकीन था। बचपन में गली में क्रिकेट खूब खेला करता था। उनकी मां बताती है कि उनका बचपन से क्रिकेट के प्रति खूब दिलचस्पी थी। जब वह 10 साल का था तो क्रिकेट जैसे खून में दौड़ती थी। इसी जुनून को देखते हुए करुण को घर के लोगों ने क्रिकेटर बनने के लिए प्रोत्साहित किया और बाद के समय में यह खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा बना। करुण नायर 26 मार्च 2001 को कोरमंगला क्रिकेट अकेडमी में रहते हुए अपने क्रिकेट जीवन को आगे बढ़ाया। उनके कोच रहे शिवानंद, जिनके मार्गदर्शन में करुण नायर क्रिकेट की छोटी छोटी बारीकियों को समझ रहे थे। अगर हम इनके प्रथम श्रेणी क्रिकेट की बात करें तो करुण नायर का शुरुआती दौर बहुत अच्छा नहीं रहा था। हालांकि उन्होंने समय के साथ अपने क्रिकेट कैरियर में बहुत सुधार किया, जिसका परिणाम उन्हें लगभग 5 साल के बाद देखने को मिला। लगातार 5 साल तक प्रथम श्रेणी में खेलने के बाद उनके अच्छे प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कर्नाटक रणजी टीम का हिस्सा बनाया गया। 2013-2014 में उन्हें कर्नाटक में पहला मुकाबला खेला और रणजी ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई। इस पूरी सीरीज में उन्होंने 709 रन बनाए, जिसकी बदौलत कर्नाटक की टीम जीतने में सफल हो पाई थी। इस दौरान करुण नायर के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के साथ तिहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। दरअसल वे कर्नाटक के दूसरे खिलाड़ी हैं और 1946-47 से अब तक के रणजी ट्रॉफी में अंतिम मैच में तिहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। करुण नायर के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत 11 जून 2016 को जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई। नायर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं। हालांकि वनडे में करुण का कोई बड़ा कमाल नहीं देखने को मिला, लेकिन इसी साल नवंबर में इंग्लैंड के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में करुण ने कमाल की बल्लेबाजी दिखाई। पहले और दूसरे मैच में बहुत बढ़िया नहीं करने के कारण नायर को ऊपर एक दबाव था कि वो बेहतर करना है। ऐसे में उन्होंने तीसरे और अंतिम
टेस्ट मैच में उन्होंने अपने जीवन का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। उसके बाद उसी शतक को 303 रन तक पहुंचा दिया, यानी कि 13 शतक अपने नाम दर्ज किया और आखिरी तक आउट नहीं हुए। नायर की शानदार बल्लेबाजी देखकर विश्व क्रिकेट के खिलाड़ियों ने तारीफ की थी। इस तीसरे शतक के साथ करुण ने टेस्ट क्रिकेट का पहला सबसे तेज 13 शतक बना लिया था, जो कि एक इतिहास बन चुका है। करुण के नवाद 303 रन के बदौलत भारत की टीम अंतिम टेस्ट मैच चौथे दिन 759 रन बनाने में कामयाब हो गई। इस मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट के भारतीय क्रिकेटर में 13 शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम दर्ज है। इस समय तक करुण नायर का नाम हर कोई जानने लगा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 13 शतक बनाया था उसके बाद से यह कहा जाने लगा कि क्या कोई और है जो इस तरह का कारनामा किया है। बता दें कि साल 1993 मुंबई की ही पिच पर इंग्लैंड के खिलाफ विनोद कांबली ने पहली सेंचुरी के बाद दोहरा शतक भी लगा दिया था, जो कि उनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है। बता दें कि कांबली ने उसी पारी को 224 रन तक बनाया था। कांबली भी पहले साल 1965 में दिलीप सरदेसाई ने मुंबई क्रिकेट ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ नवाद 200 रन की पारी खेली थी, लेकिन करुण नायर इन सब से आगे निकले और उन्होंने अपने शतक को 13 शतक तक पहुंचा दिया। नायर के इस ट्रिपल शतक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाबाशी दिया था। वहीं सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मज़ा आ गया। इधर देश के महान ऑलराउंडर रहे कपिल देव ने इनकी खूब तारीफ की थी। इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच में भले ही नायर ने खूब बढ़िया प्रदर्शन किया, पीएम ने इसकी तारीफ की हो, लेकिन अगले ही टेस्ट मैच में इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि इस टेस्ट मैच में रहाणे नहीं थे। ऐसे में नायर को खिलाया गया था। अब जब वह टीम में आ गए तो नायर बाहर हो गए। पूरे देश को उम्मीद थी कि किरण दिखने वाला यह खिलाड़ी बेंच पर बैठ गया। अपने यहाँ एक कहावत है कि भारत में खिलाड़ियों को बेंच पर बैठने का मौका ढूंढा जाता है। नायर के साथ ही ऐसा भी हुआ। इस सीज़न के बाद साल 2017 में बांग्लादेश के साथ होने वाले सीरीज में नायर का नाम जरूर सामने आया, लेकिन वे खिलाड़ी न हो सके। हालांकि उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसी दौरान पूर्व बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि इसी तरह से करुण नायर 1 साल तक भारतीय टीम का हिस्सा रहे, यानी कि आते रहे और जाते रहे, लेकिन मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका। एक समय भारतीय टीम में ऐसा भी दौर आया जब टेस्ट टीम के कई खिलाड़ी घायल हो गए थे। ऐसे में टीम ने नायर की जगह हनुमा विहारी को टीम में शामिल कर लिया। नतीजा यह हुआ कि नायर पूरी तरह से टूट गए। अब उनकी उम्मीद लगभग समाप्त सी होने लगी थी। हालांकि एक दौरान वे भारतीय टीम एक ही कप्तानी भी कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई राजनीति का शिकार होता है तो वह बच नहीं पाता। ठीक वैसा ही नायर के साथ हुआ। नवाद 300 रन बनाने वाले खिलाड़ी टेस्ट टीम्स के साथ ही वनडे से भी बाहर होने लगा। अब तो स्थिति यह थी कि नायर घरेलू क्रिकेट में भी बेहतर नहीं कर पा रहे थे। रणजी में भी उनके वनडे से रन नहीं निकल रहा था। इन सब से एकमात्र कारण था राजनीति का शिकार होना। इतना होनहार खिलाड़ी आज गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गया। करुण नायर को यह कभी नहीं बताया गया कि उन्हें टीम में अचानक क्यों बाहर कर दिया गया। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हुए जिन्हें कई पारियों में फेल होने के बाद फिर टीम में खेलने का मौका मिला, लेकिन नायर के साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद स्थिति यह हो गई कि उन्हें कर्नाटक की घरेलू टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल नायर को पहले सैयद मुश्ताक अली और फिर विजय हजारे ट्रॉफी के लिए नहीं चुना गया और अब उन्हें रणजी मैच से भी बाहर कर दिया गया। जिसके बाद नायर ने एक भावुक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि डियर क्रिकेट प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो, जिसके बाद उनके चाहने वाले भी भावुक हो गए। करुण नायर के अगर हम क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 6 टेस्ट मैचों की 7 इनिंग में 374 रन बनाए, जिसमें नवाद 303 रन का सबसे अहम योगदान है। अगर हम वनडे की बात करें तो मात्र 2 वनडे खेलने का मौका मिला, जिसमें 46 रन बनाए। वहीं अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 85 मैचों की 136 इनिंग में इन्होंने 5922 रन बनाए, जिसमें 15 शतक और 27 अर्धशतक शामिल है। अच्छा, वहीं इन्होंने 90 लिस्ट ए मैच खेले, जिसमें कि 2119 रन भी बनाए। इस दौरान उन्होंने टीम का नेतृत्व भी किया। फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए मैच में करुण ने 13 और 15 विकेट भी अपने नाम दर्ज किया था। करुण नायर ने 76 IPL खेले, जिसमें कि 1496 रन बनाए। भारतीय टीम का उभरता हुआ यह खिलाड़ी टीम की राजनीति का शिकार हो गया और आज गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। आपको क्या लगता है, करुण नायर एक बार फिर से भारतीय टीम में शामिल हो सकते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।